ओके बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर में किसी ना किसी तरीके से बेटा ये पूछ लेता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, लेट सपोज 2 से रिलेटेड, या लेट सपोज 3 से रिलेटेड भी लेट सपोज वो पूछ सकता है। साउंड फाइल हमारे पास या व्हाटएवर इमेज का फाइल साइज क्या है। तो एक बेसिक हमारे पास जो है बेटा इसके अंदर फॉर्मूलाज है, उन बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो बेटा हमारे पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कलर डेप्थ। व्हाट इज कलर डेप्थ, मतलब एक कलर की क्या डेप्थ है। वो बेटा हम लोग कैसे लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ बिट्स बेटा हमारे पास होंगे, वो ईच कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने बिट्स यूज होते हैं बेटे, उसको हम लोग बोलते हैं कलर डेप्थ। क्या बोलते हैं बेटे उसको? उसको हम लोग बोलते हैं कलर डेप्थ। द नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड कलर डेप्थ। ठीक है, जिस तरह आप यूजुअली अगर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो लेट सपोज बोलते हैं ना कि लेट सपोज यार इसमें लेट सपोज स्टेयर्स बनी हुई है, तो आप ऐसा करो 5th स्टेयर पे जाओ और चेक करो क्या उसकी डेप्थ क्या है। ठीक है, क्या मैं लेट सपोज इजीली सरवाइव कर पाऊंगा इस जगह पे। तो वो हर लेट सपोज स्टेप के ऊपर वेरी कर रही होती है हाइट। ठीक है, अगर स्टेप्स ऊपर जाते जाओगे तो हाइट लेट सपोज जो है वो कम होती जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो एक कलर, कलर डेप्थ का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट फॉर ईच कलर। एक कलर के लिए नंबर ऑफ बिट्स जितने रिप्रेजेंट किए जा रहे हो उसको कलर डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हमने जानना है बेटे वो क्या है, इमेज रेजोल्यूशन। क्या है बेटा? दिस इज इमेज रेजोल्यूशन। व्हाट डज मीन बाय इमेज रेजोल्यूशन बेटे? इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पिक्सेल्स मेक अप ऑफ एन इमेज। इमेज रेजोल्यूशन में ये कैसे बनाते हैं आपके पास बेटा पिक्चर पिक्सेल्स, बेसिकली आप उसको कह सकते हैं width pixels into height of the pixel। ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा क्या निकल आएगा, इमेज की रेजोल्यूशन निकल आएगी। लेट सपोज कैसे, आप जैसे जिस तरह एरिया फाइंड करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चे ना इसको मुश्किल समझ के ना इसको करने की कोशिश ही नहीं करते, तो बहुत इजी बनाएंगे इस टॉपिक को आपके लिए, देखते रहिए साथ साथ जी। लेट सपोज आपके पास बेटे हमने क्या कहा कि 1024 आपकी क्या है, हाइट है, और 512 आपकी क्या है, लेट सपोज लेंथ है। ठीक है, तो जिस तरह आप लोग एरिया निकालते हो तो इमेज रेजोल्यूशन भी सेम एज इट इज ऐसे निकलती है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है जी? तो आपके पास बेटे लेट सपोज जो स्मॉलेस्ट बिट होता है 1 बाइट इज इक्वल टू द, आपके पास कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट इज इक्वल टू द 8 बिट्स। और 4 बिट्स हो अगर आपके पास तो वो बनता है 1 निबल। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है बेटे, इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए इसका टेबल बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्या बेटे? इसका टेबल बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब आइए देखिए, आप लेट सपोज अगर इसको बुक में देखेंगे ना तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? कि उसके अंदर इन वैल्यूज को ना मल्टीप्लाई करके देखा था। मल्टीप्लाई करके देखने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही नहीं आता। ठीक है, आप वो वैल्यूज को याद नहीं रख सकते। मतलब आप ये कहिए कि लेट सपोज 1 कीबी बाइट इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स, ये तो बात समझ में आती है। ठीक है, आपने बेसिकली सीक्वेंस याद रखना है, कीबी बाइट, मेबी बाइट, जीबी बाइट, टेबी बाइट, पेबी बाइट, एक्साबाइट, ये सब आपने सीक्वेंस याद रखना है, आपको क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो 1 कीबी बाइट इज इक्वल टू द 1024 बाइट समझ आता है। अब जब आपको 1 मेबी बाइट वो कह दे कि 1024 इंटू 1024 आप मेमोराइज करें मल्टीप्लाई करके, तो आप याद कर लेंगे? कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, तो आपके लिए बेटे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि 1 मेबी बाइट इज इक्वल टू द 1024 इंटू 1024। ठीक है, अच्छा, व्हाट सपोज मीबी बाइट से ऊपर जाए तो आगे पास आ जाएगा 1 जीबी बाइट। तो 1 जीबी बाइट इज इक्वल टू द 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। एक मर्तबा और 1024 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीबी बाइट आ जाएगा। मेबी बाइट की वैल्यू को एक दफा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीबी बाइट आ जाएगा। इसी तरह 1 टेबी बाइट को एक दफा और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 टेबी बाइट आ जाएगा। मतलब 1 जीबी बाइट को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टेबी बाइट आ जाएगा। आप अपने बुक खोल के देख लीजिए, आई थिंक अप्रॉक्स इट विल बी पेज नंबर 32। उसके अंदर देखिए क्या आपके पास टेबल जो है
वो समझ आ रहा है या आपको ये समझ आ रहा है? ठीक है, जो आपको वैल्यू समझ आ रही है वो आप पिक कर लें। मेरे लिए तो ये इजी है, बच्चों के लिए भी यही इजी रहता है। तो 1 टेबीबाइट कैसे बनेगा? 1 टेबीबाइट आप एक दफा और 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बेटा देखिए, यहाँ पर 1 टाइम है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। इस तरह बेटे 1 1 करके आपके पास ये मामला जो है बेटा बढ़ता गया और आपके पास एक शेप प्रॉपर सामने आ गया। ठीक है जी। अच्छा, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो जस्ट इसकी जल्दी से पिक्चर ले लें ताकि मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। जल्दी से एक लेट सपोज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें इमेज का फाइल साइज लेना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और अगर साउंड का फॉर्मूला लेना है लेट सपोज तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो फॉर्मूला देखते हैं। तो लेट सपोज बेटे अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं इमेज का फाइल साइज, तो आप लोग क्या करेंगे बेटे? आपके पास चीजें दो होनी चाहिए, कौन कौन सी? इमेज रेजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ। इमेज रेजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इमेज रेजोल्यूशन आपको पता है ना मैंने क्या कहा है? इमेज रेजोल्यूशन का मतलब कि आपके पास विड्थ डेप्थ एंड लेंथ के मतलब पिक्सल लेने हैं आपने। विड्थ पिक्सल एंड लेंथ पिक्सल, या लेंथ पिक्सल इनटू हाइट पिक्सल, व्हाटएवर, जो भी दो आपको लेट सपोज आपके पास अवेलेबल हो। तो ये आपके पास इमेज का फाइल साइज आ गया। अब आपके पास साउंड का फाइल साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे? साउंड का मतलब बेटा ये है कि आपके पास सैंपल रेट into the sample resolution into the length of the sample, मतलब वो कितने सेकंड का सैंपल है। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी तो आपके पास क्या निकल आ जाएगा? आपके पास निकल आएगा सर साउंड फाइल की आपके पास कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, मतलब साउंड फाइल की कैलकुलेशन आ जाएगी। जिन बच्चों ने भी हमें ज्वाइन किया है जल्दी से बेटा वो क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मजीद उनसे फिर बाद में डिस्कस होती है। इसका मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में मस्ट आता है। हो गया बेटे, आगे बढ़िए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। जो बच्चे अभी आए हैं बेटा वो जल्दी से पास हो जाए। ओके ओके ओके, चलिए कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज का बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है पास पेपर में, वो कहता है कि एक फाइल का साइज जो है आप लोग फाइंड कीजिए मैबी बाइट में। ठीक है, किस में फाइंड कीजिए? मैबी बाइट में। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको लेट सपोज इमेज रेजोल्यूशन जो है ना वो दी हुई है, इमेज रेजोल्यूशन दी हुई है। ठीक है, दैट इज लेट सपोज 512 इंटू 1024, लेट सपोज दी हुई है कितनी। ठीक है, और लेट सपोज आपको बेटा कलर डेप्थ क्या दिया हुआ है? वो दी हुई है लेट सपोज 64, लेट सपोज 64 दी हुई है। ठीक है, आप लोग एक इमेज के लिए फाइल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए? एक इमेज का फाइल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटा लेट सपोज वो हमें ये भी कहता है कि लेट सपोज आपके पास ये पिक्चर है, उनका ये डाटा है, ये रेजोल्यूशन है, ये कलर डेप्थ है, तो बताइए लेट सपोज 10 जीबी में 10 जीबी बाइट में कितनी पिक्चर स्टोर होंगी, ये भी हमसे पूछ लेता है। तो उसका भी आपको एंड में के अंदर बताते हैं कि कैसे करते हैं। तो आपके पास टू थिंग्स रिक्वायर है। आपको पता है इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी। इमेज के लिए फॉर्मूला होता है बेटा इमेज रेजोल्यूशन इनटू कलर डेप्थ। हमें पता ही है इसका फॉर्मूला है। आप लोग जस्ट उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। इमेज रेजोल्यूशन क्या है बेटा? इमेज रेजोल्यूशन है 512 इंटू 1024 एंड कलर डेप्थ क्या है सर? कलर डेप्थ है इज इक्वल टू 64। अब क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आंसर आएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लेट सपोज जो आंसर आ रहा है बेटा वो बिट्स में आ रहा है। किस में आएगा? बिट्स में आएगा। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो यूनिट है बेटा जिसके अंदर हम लोग निकालते हैं बेटा, वो क्या है बेटे? वो है हमारे पास बाइट्स। आप लोग ये देखिए, हर कैलकुलेशन को हमने बाइट्स में लिया हुआ है। ठीक है बेटा, बाइट्स में, बाइट्स 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 एंड बाइट्स। ठीक है, तो बाइट्स के अंदर लेट्स सपोज हमने इसको आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? बिट में जो भी चीज हमारे पास आ गई उसको बाइट में ले जाएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करेंगे? उसको बाइट में ले जाएंगे। लेट सपोज आप क्या कीजिए, किसी को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ना कीजिए, जस्ट कैलकुलेशंस को फॉलो कीजिए कि कैलकुलेशन आपको करनी क्या है। 1024 इंटू 64।
ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम क्या करें, हमने क्या कहा, अगर हम 8 करते हैं डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास ये जो आंसर है वो किस में आ जाता है सर, वो आंसर आ जाता है बाइट्स में। किस में आ जाता है, बाइट्स में। अब देखिए आपके पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट था बेटा वो था बाइट, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू द 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट। अब बाइट में आ गया, बाइट से आपको किस में जाना है, कीबी बाइट में। बेटा तो आप क्या करते हैं, जब कीबी बाइट में जाना चाह रहे हैं, क्या छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं जी, डिवाइड हमने किससे करना है, 1 कीबी बाइट इज इक्वल टू द क्या है, 1024। तो 1024 से कीबी बाइट में जाने के लिए आप कर देंगे इसको डिवाइड, क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे। किससे, आप लेट्स सपोज 512 इंटू 1024 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8 है ना, आपके पास 8 है। कीबी बाइट में लाने के लिए आपने क्या किया, 1024 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये क्या आंसर आ गया, कीबी बाइट में आंसर आपके पास आ गया। लेकिन सवाल ये है कि कीबी बाइट में हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए किसमें, मैबी बाइट में। मैबी बाइट में हमें आंसर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो जब हमारे पास कीबी बाइट आ जाए तो उसके बाद हमने मैबी बाइट में जाना है। मैबी बाइट में जाने के लिए क्या कर रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, एक दफा और 1024 से मल्टीप्लाई कर रहा है। मींस आप क्या करेंगे, एक दफा और मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, लेकिन ओवरऑल वैल्यू आपकी यहां पर चेक कीजिए डिवाइड हो रही है। तो क्या आ गया बेटा, लेट्स सपोज 512 इंटू 1024 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1024 इंटू 1024। अब आंसर आपका किस में आ गया सर, आपका आंसर आ गया मैबी बाइट में। अब सवाल ये है कि क्या इसी तरह लिख दें, हाँ इस तरह, अगर आपकी कैलकुलेशन मजीद नहीं हो रही विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं तो आपको सिंपल ये करना है, सिंपल आपको बेटा ये करना है कि आप क्या कर लीजिए, आप इसको ये कर ले, कट पेस्ट कर लें। लेट्स सपोज 1024 से कट हो गया, ठीक है, 512 1 दा 512 2 दा 1024, ठीक है, 8 लेट्स सपोज 1 दा 8 8 दा 64, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 2 1 दा 2 4 दा 8, तो कितने बचे बेटे आपके पास, आंसर आ गया 4, आंसर क्या आ गया 4। तो 4 में भी बाइट बेटे आपका जस्ट आंसर है, विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी टेंशन और अ प्रॉब्लम। बेटा आपने क्या कर लिया है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कैलकुलेशन फाइल साइज का क्वेश्चन। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.